जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर कथित तौर पर जो अनियमितता की बातें चल रही थी, उसको लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के 14वें दिन जो बातचीत की संभावनाएं थी उस पर एक तरीके से विलंब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 13वें दिन जो आंदोलन का 13वां दिन था, उस दिन ये बातें सामने आई थी कि सरकार और छात्रों के तरफ से जो है वो बातचीत शुरू होगी और छात्रों ने अपने तौर पर जो है 11 प्रतिनिधिमंडल के नाम तय कर लिए थे, जिनमें पत्रकार और कानूनविद के साथ साथ छात्र नेता भी थे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लिस्ट छात्रों ने दी थी उस पर आपत्ति जाहिर की गई और सरकार के मंत्री सुखदेव सोनू ने कहा कि जो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं, जो कि कोचिंग माफिया हैं, उनको उनके हाथों में किसी भी तरीके से छात्रों के आंदोलन को नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद सुखदेव सोनू के इस बयान के बाद जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि छात्र और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी, उसमें कहीं ना कहीं विलंब होता हुआ नजर आया है। उसके बाद विधानसभा खत्म होने के बाद जो विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा दिन था, उसके खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो छात्रों के साथ हैं। रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर के में जो जिस तरीके से छात्रों को समस्याएं आ रही हैं, उन सबको वो निपटारा करना चाहते हैं। और जो कोचिंग माफिया वाली बात आई कि कोचिंग माफिया जो है वो छात्रों के बीच कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, उस सवाल पर सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी अपने तौर पे कहा कि इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सुखदेव सोनू ने कहीं भी ये नहीं कहा कि छात्र कोचिंग माफिया हैं। उन्होंने कहा कि कोचिंग माफिया जो है वो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने चाह रहे हैं। सुखदेव सोनू ने क्या कुछ कहा, उसके जवाब में शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कुछ कहा, सुखदेव सोनू के बयान के जो मायने निकाले जा रहे थे उस पर शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है बातचीत को लेकर, जो छात्रों के साथ बातचीत होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, सुनिए। मतलब सर, बातचीत कमेटी बनी हुई है सर, क्या आज बातचीत वगैरह होगी सर? तो बता वो सब एक जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। कोचिंग माफिया नहीं होने चाहिए वहाँ पे, कोचिंग माफिया नहीं होने चाहिए, मगर छात्रों को कोचिंग माफिया कहा गया। इस तरह के डिडक्शंस मत बनाइए। पहले से ही स्थिति बहुत खराब है राज्य में और आप जैसे पत्रकारों से हम लोग थोड़ा सा एथिक्स और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। आज जो मोदी मीडिया आके यहाँ पे चीजों को इस तरह से भड़काने का कोशिश कर रही है, ये तो झारखंड के भी पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती। सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के कोचिंग माफिया यह चाहते हैं कि छात्रों के आंदोलन को वो हाईजैक कर लेंगे, तो सरकार उनकी मंशा में उनको सफल नहीं होने देगी। यह वार्ता, यह आंदोलन छात्रों का है और छात्रों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तत्पर है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबूलाल जी से आपके माध्यम से मेरा यह आग्रह होगा कि पर्दे के पीछे खेलना बंद करें। अगर वार्ता में शामिल होकर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का इतना ही शौक है तो अपने महाधिवक्ता के जगह अपना नाम भेज देते। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का 1 नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया है। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीजों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को तत्पर है। टेक्निकली वो जो है वो उस डेलीगेशन में, क्योंकि वो पहले से केस लड़ रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के, और जेएमएम की सरकार जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और रंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूं स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के ओट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें। बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे कि छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग जो पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं। छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। आपके मंत्रिमंडल में भी एक मंत्री हैं जिनके रिश्तेदार जेपीएससी 2 में शामिल, उनसे इस्तीफा का मांग करेंगे? मैंने तो सबके लिए कहा कि अगर शुचिता और नैतिकता की बात आप करते हैं तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का इस्तीफा दिलवाइए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।